हेलो गाइस, आज आपको मैं सैर कराने लाई हूँ यूके के गार्डन सेंटर की। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर सुंदर तरह के फूल यहाँ लगे होते हैं और किस किस प्राइजेस में वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। अब क्योंकि यूके में समर आने वाली है तो सब लोग अपने गार्डन को रेडी करने में लगे हुए हैं और मेरे साथ आए हैं पापा और ये गुप्ता जी। यहाँ का जो हमारे घर के पास का नियरेस्ट गार्डन सेंटर है उसका नाम है हैस्किंस। यहाँ आपको हर तरह का फ्लावर, हर तरह के प्लांट, हर तरह की क्यारी, हर तरह का जो भी गार्डन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके लिए डेडिकेटेड एक प्लेस है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या यहाँ पे मिलता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये छोटे छोटे पौधे जो आप देख रहे हैं ये हैं 12 पाउंड के, यानी 4 पाउंड ईच। बहुत छोटे से होते हैं, मतलब दिखने में आपको दूर से लग रहा होगा बहुत सारे हैं, बट एक्चुअली एक ही प्लांट होता है ये इस तरह का। तो देखते हैं अंदर चल के हम क्या क्या लपेटे हैं। आज गुप्ता जी लेने गए हैं ट्रॉली अंदर से मिलेगी। और ये बड़ा क्यूट सा यहाँ पे ग्रो जोन मैक्स ग्रीन हाउस करके ये होता है। जो जिन लोगों को शौक है थोड़ी सब्जियाँ वब्जियाँ उगाने का, और वाओ देखो कितना मतलब वाटर फीचर कितना सुंदर है। बट साथ साथ इसका मैं प्राइस भी दिखा देती हूँ। तो वाओ बोल के थोड़ा धक्का भी लगा मुझे। 700 पाउंड का ये वाटर फीचर, ओ माय गॉड, मतलब हमारी तो पॉकेट से बाहर है। तो हम क्या ही देखें इसको। चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ छोटा सा बड़ा क्यूट सा गार्डन का सिटिंग काइंड ऑफ कहना चाहिए सेटिंग्स है। इसके प्राइजेस लो जी लो, इसके प्राइजेस भी देख लो। मतलब 600 पाउंड का ये छोटा पित्तू सा 2 सीटर। और सो गार्डन सेंटर ये कहने को है, लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें होती है। मतलब मेरा तो मन करता है सब कुछ ले लूँ, बट ऑब्वियसली पैसे दिखा देती हूँ मैं आपको। तो आपकी हसरतें देखते ही पैसे अपने आप शांत हो जाती हैं। ये देखो, मतलब ग्लास का कितना अच्छा एक डिज़ाइन इन्होंने बाहर लगाने के लिए दे रखा है। और ये है 30 पाउंड का। ये छोटे छोटे इन्होंने हैंगिंग्स दे रखी हैं, ये भी 30 पाउंड ईच हैं। ये गार्डन लाइट्स 15 पाउंड ईच। ये बॉल्स हमने अपने गार्डन में और आउटसाइड एरिया में ऑलरेडी लगा रखी हैं और ये काफ़ी अच्छी निकली। मतलब 12.99 में एक ही बॉल मिलती है और अलग अलग शेप्स की हैं। ये छोटी बॉल 7.99 की है। तो लेकिन इनका रिज़ल्ट अच्छा निकला, मतलब कोई इसमें टूट फूट कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली। ये लिलीज़ देखिए यहाँ कितने सुंदर है। मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 399 सिर्फ पॉट के हैं। लिलीज़ के तो पैसे ज़्यादा हैं। लिलीज़ है पॉट समेत 1499 की। और ये देखिए कितना सुंदर सेट लग रहा है। मतलब किसी के पास पैसा हो तो क्यों ना खर्चे, इतना कम्फी। आगे जब समर आएगी तो बाहर आउटसाइड बैठने में बहुत अच्छा लगता है। बट एक चेयर ही 475 की है। तो मुझे लगता है वो तो यहाँ के बूढ़े ही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो जाता है, बहुत पैसा। ये देखिए, और इसी गार्डन सेंटर में एक ईटिंग एरिया भी है जो हमने एक बार एक्सप्लोर किया था। काफ़ी अच्छा है, इसका मेन्यू भी काफ़ी अच्छा है और खाने का भी बहुत सामान मिलता है। अब हम बेसिकली बाहर आ गए, आउटसाइड आ गए हैं, जहाँ पे एक्चुअल में प्लांट्स और ट्रीज़ और बाकी सब चीज़ें रखी होती हैं। अभी मुझे गुप्ता जी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है वो कैमरा देखते ही भग गए, गुस्सा होकर भग गए। पहले उनको ढूंढते हैं। इस बीच में आपको दिखाती हूँ ये कितनी सुंदर कलाकृति, मतलब मुझे तो बताना भी नहीं आ रहा है कि ये क्या होगी। यहाँ पे रखी है, ये गार्डन में रखी जाती है। वाओ, जिसने भी बनाई है मतलब बेहद सुंदर है ये। अब इसका प्राइस देख के थोड़ा चौंकते हैं। अगर इन्होंने लगा रखा है, यस लगा रखा है, पीकाबू 600 पाउंड्स 600 पाउंड में तो हमारे जैसे लोगों के गार्डन पूरे मेक ओवर हो जाता है। जिसमें कि हम ये टूटी फूटी इस औरत की थोबड़ा लगाएंगे, उससे अच्छा तो पूरा गार्डन ही रेनोवेट कर लेंगे। बट एनीवेज पहले ढूंढते गुप्ता जी को, कहाँ गए वो, कहीं मैं उनको अंदर ही तो नहीं छोड़ी आई।
गुप्ता जी, ये हैं ग्रिल वाले सेक्शन में। तुम तो पैरासोल कह रहे थे, तुम ग्रिल वाले सेक्शन में हो। पैरासोल, अच्छा। ओ 2000 का, बाप रे। ये 1/36 सब लोग गार्डन में आजकल लगाते हैं। काफ़ी अमेजिंग होता है वैसे ये, क्योंकि इसको आप चारों तरफ से बंद भी कर सकते हैं और पूरा कवर भी कर सकते हैं एक एरिया में। क्योंकि धूप जब समर यहाँ पे आती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, क्योंकि सन बहुत डाउन होता है यूके में, तो इसीलिए कई लोग ये सेटिंग यहाँ पे लगाते हैं। तो हमने सोचा हम भी देखते हैं ज़रा इसका तरीका। इसको घुमा के दिखाना ज़रा, ये शायद नीचे होता होगा ना इससे। नहीं नहीं नहीं, अरे उन्होंने वो दे रखा है हैंडल। इस क्या है, इससे क्या होता है, दिखाओ क्या होता है इससे। ओ, पर छत्ती खुल जाती है, वाओ, ये तो बड़ा अच्छा फीचर है हवा वगैरह के लिए ना। पर 2000 की रेंज में ही आते हैं। हमने कॉस्को में भी तो देखा था, उतने का ही था। हमारा साइज वो है। क्यों, ये ज़्यादा बड़ा है? सेम ही तो लग रहा है, देखो 3x3। गुप्ता जी के हिसाब से हमारे गार्डन का जो शेड एरिया है जिसको हम कवर करना चाहते हैं वो 4x3 का है, और ये है 1300 पाउंड का। बट ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा है। गाइस सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। ये 2000 का नहीं है, ये 2000 से बहुत ज़्यादा का है। ये देखिए, इन्होंने 2000 का सिर्फ ये फ्रेम दिखा रखा है। सिर्फ क्या चीज़, एक चीज़ साथ होगी, कुछ भी साथ नहीं है। लो, बाप रे, ये इसके एक्चुअल पैसे हैं तोड़ तोड़ के। चलो फिर तो पतली गली से निकल लो। और यहाँ कुछ रखे हैं बारबेक्यूज। ये तो गैस ऑपरेटेड है, जो हमें चाहिए नहीं। ये भी गैस ऑपरेटेड है। वी आर लुकिंग फॉर कोल ऑपरेटेड बारबेक्यूज, जिनकी वैरायटी थोड़ा कम दिखाई दे रही है मुझे। सो कोल वाले सिर्फ ये गोल गोल है। ये ले क्या, इसमें मुझे पता है। क्लियरेंस में है ना, क्लियरेंस में भी मरो ने 150 का दे रखा है, पर साइज़ ठीक है, इतना तो चाहिए कम से कम। हाँ, मतलब देखना इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। ये भी कोल का है, ये महंगा क्यों है, छोटे होने के बाद भी चारकोल लिखा है इसमें। तो इसमें ये सब भी रखे हैं, इसमें और कैसे रखते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए इसमें ये सब क्यों, वैसे ही तो ग्रिल लगा रखी है, बस थोड़ी और ऑप्शन है उसमें। नीचे कोयले, थोड़ा थोड़ा वो है इसमें, मजबूत ज़्यादा है शायद, ये थोड़ा स्टर्डी लग रहा है। और ये क्या, अच्छा ये शायद कम करता होगा आई थिंक, टेम्परेचर कंट्रोल वाला। अरे वाह, जैसे हम लोग एक बार, नहीं इसमें टेम्परेचर कंट्रोल का है, नहीं इसमें तो धुआं निकालने का है बस। वो भी वही है, तो कम जगह में। तो देखिए यहाँ पे बारबेक्यू के रेट, मतलब अभी तक तो सबसे चीपेस्ट क्लियरेंस वाला 150 पाउंड का दिखाई दे रहा है। बट साइज़ अच्छा है, साइज़ बेटर है, और खोल के अंदर से कंपार्टमेंट भी ठीक ही लग रहा है। क्रिसमस ट्री नहीं है, बाहर रखने का वैसे ही ट्री है नॉर्मल, ऐसे लाइट जल जाएगी ना। पर ये सब समर में अच्छी, जब समर, अभी तो इतने आंधी तूफान और इतनी तेज़ हवा चल रही है, अभी तो फ़ायदा नहीं है। तो फाइनली हम जा रहे हैं आउटसाइड प्लांट्स और थोड़े ट्रीज़ देखने। मतलब तुम बताओ, यहाँ से बताओ, मैंने तो देख लिया। वो जो सामने वो फूटी औरत का मुंह रखा है, वो कितने का होगा? 3000 का। इतना भी नहीं पता तुम्हें, अब तो तुम लंबी लंबी, मतलब इतना भी मत फेंको, थोड़ा तो आइडिया लगाओ। जी नहीं, मात्र 600 पाउंड का है। एक तो मुंह भी तोड़ दिया तुमने उस औरत का, उस पे वैल्यू भी इतनी हाई लगा रहे हो। अरे ये अच्छा, और हिरन 600 पाउंड का ये हिरन। हाँ, हिरन सुंदर लग रहा है, मेटल का भी लग रहा है। हाँ, ये भी महंगा ही होगा। 500 पाउंड है 500 पाउंड का हिरन। इतने में तो हम असली वाला हिरन खरीद लेंगे, सही में। असली जानवर देखने चलते हैं जंगल में। अगर किसी के होंगे भी ना, वो भी 100-200 पाउंड में दे देगा। ये क्या लूट मचा रखी है इन्होंने। पर फ्लावर अच्छे हैं, रंग बिरंगे, मतलब सुंदर सुंदर अच्छे लग रहे हैं। रोज़ा देखो तुम, रोजेस ऐसे ही देखना जो बहुत लंबे ना हो, और ऐसा देखो जिसमें एक आधा फूल निकला हुआ हो। मतलब ये रोजेस के प्लांट कितने के लगा रखे हैं इन्होंने? है पीसा लिखा है, पीसा
पिज़्ज़ा तो लिखा ही नहीं, फिर बंदा कैसे उठाएगा? काउंटर पे जाके अटैक पड़ गया तो? अच्छा लिखे हैं 35 पाउंड के। हाँ ठीक है, ठीक है। 35 पाउंड का ये रोज़ प्लांट जो अभी ब्लूम करना शुरू हुआ है। यहाँ से हमने फ्लावर्स देखने शुरू किए। जो कि पहला रोज़ हमें पसंद आया था, ऑलमोस्ट 35 पाउंड का था। फिर इन्होंने एक अलग से एक और सेक्शन बना रखा था रोज़ेज़ का, जहाँ पे हर तरह से मेरा मतलब है कि हर हाइट के और हर कलर के रोज़ेज़ एक अलग सेक्शन में दे रखे थे। ये पूरा रोज़ेज़ का सेक्शन था। यहाँ आके मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे कलर के रोज़ेज़ थे जो मैंने एक्चुअल में कभी रियल लाइफ में नहीं देखे थे। मतलब पर्पल रोज़ मैंने कभी नहीं देखा था। और यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स थे जिसको आप अपनी हेजिस के पास या फिर एंट्रेंस में या फिर बैक गार्डन में एक ये जैस्मीन बहुत सुंदर था, तो जैस्मीन का फ्लावर दूर तक उसकी खुशबू आ रही थी। तो इस तरह से सारे हमने पहले एक्सप्लोर किया अच्छे से। हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते हमने कुछ प्लांट्स अपने ट्रॉली में डाले हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमने फाइनली क्या सॉर्ट आउट किया और क्या घर के लिए रखा। ये बुद्धा कितने के? 250 पाउंड के। ये सारी गार्डन कलाकृतियाँ मैं आपको दिखाती हूँ कितनी महंगी महंगी रखी हैं, बट वैसे सुंदर है। मतलब किसी को अगर लगानी है, किसी को लगानी क्या, लोग लगाते ही हैं ऑब्वियसली। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इतने बड़े बड़े गमले, आई एम श्योर इसमें पूरे पेड़ ही लग जाते होंगे। वाओ, मतलब गमला ही, खाली गमला ही 500 पाउंड का, 450 पाउंड का। वाह, बनाने वाले ने खूब कारीगरी दिखा रखी है। मतलब गमले को उसके ऊपर शेर के पैरों के ऊपर रखने के लिए काफ़ी अच्छे स्टैंड्स दे रखे हैं और रखा हुआ भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत एलिगेंट लग रहा है। लेकिन 450 पाउंड का गमला और उसके नीचे ये पैर भी, वाह। यहाँ के कुमार भी अच्छा खासा ही कमा लेते होंगे। मेरे को तो ये वाले पॉट्स बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये भी आई थिंक हाँ मिट्टी की है, पर ये भी पॉट हमारा है 120 पाउंड का। सो या हम काफ़ी महंगी जगह पर रहते हैं। नहीं जी, हम कोई महंगी जगह पर नहीं रहते, यही हाल कर रखा है। तो आप इतने बड़े गार्डन सेंटर में आके बस ये है कि थोड़ा चूज़ कर सकते हैं सबसे सस्ता क्या है। तो सबसे सस्ता हमें जो भी दिखाई दिया हमने अपने ट्रॉली में रख लिया। एक रोज़ का प्लांट लिया, एक वैसे छोटा सा ट्री लिया, और अभी डिसाइड कर रहे हैं और हम क्या ले सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है रखा हुआ। ये देखिए कितना सुंदर है। बॉर्डर पीछे कितना सुंदर है। ये देखना टूटी, हाँ और यहाँ जाते जाते एक और सुंदर सा, क्या बोलते हैं इसको, परगोला जो भी कहते हैं, वो मुझे दिखाई दिया। ये लकड़ी का है। इसकी भी कुछ बनावट वैसी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मटेरियल लकड़ी का है। अब दिखाती हूँ इसका प्राइस कितना है। ओके, सो ये वुडन स्क्वायर परगोला जो है इसका प्राइस 2499 है, और जो अदर इसकी एक्सेसरीज या एड ऑन्स हैं उसकी प्राइस आप देख सकते हैं। तो गुप्ता जी कह रहे हैं कि बनवाने में सस्ता पड़ेगा, जब बनवाएंगे वो तो तभी पता चलेगा। बट हाँ, ये उससे बेटर लग रहा है, उससे काफ़ी स्टडी लग रहा है।
और यहाँ मैं दिखा देती हूँ हम लोगों ने क्या लिया। तो चीज़ें तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया सारी बेहद सुंदर थी। सो कुछ कुछ हमने अपने पॉकेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से छांट छूट के जो लिया है वो कुछ इस तरह का है। सो हमारी प्लांट्स की शॉपिंग हो गई है पूरी। हमने एक लिया आउटडोर प्लांट, एक इंडोर प्लांट, एक रोज प्लांट, एक झाड़ू और थोड़ी सी मिट्टी। सो इन सब सामान का मैं आपको बता देती हूँ, रफली हमारा बिल बैठा 150 पाउंड का। तो गार्डन में थोड़ी सजावट करने का खर्चा हमें बैठ गया 150 पाउंड। सो आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो ही गया होगा मेरे इस ब्लॉग से कि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह कितने महंगे मिलते हैं।